आज जब हम लोग यहाँ सेल्फी विद राजमहल, सेल्फी विद शीश महल जब ये दिखा रहे हैं, दिल्ली के लोगों को बता रहे हैं कि ये इनकी रैली ऐसे ही महाफ्लॉप नहीं हुई है। जो अपना घर करोड़ों में बनाता हो और दूसरे के पानी की भी चिंता न करता हो, वैसे व्यक्ति का दिल्ली के लोग अब उनको वो जगह दिखाएंगे जो सही मायने में इनका हक बनता है। एक कमेंट इस पर भी, तमाम ऐसे नेता भी अब साथ में आ रहे हैं जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान से ही आवाज उजागर करते थे करप्शन को लेकर। कोई नहीं आने वाला है। कल उमर अब्दुल्ला की बात सुनी आपने, आप समय आने दीजिए। ये बड़े अनुभवी नेता है, पार्टी है, जिनको जिनको अरविंद केजरीवाल ने गालियां दी हैं, वो ऐसे टाइम पे इनको कि अरविंद केजरीवाल कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे साथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कुलजीत चहल हैं और आप देख सकते हैं ये मॉडल आज यहाँ पर रखा गया है राजमहल को लेकर, शीश महल को लेकर के। ये महल तो रखा गया, लेकिन सबसे पहले कमेंट मैं ये आपसे लेना चाहूँगा, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने सवाल पूछे थे अरविंद केजरीवाल से इसी शीश महल को लेकर के, जब आप एक कॉमन बैठक में थे। उस समय वो वहाँ से निकल गए थे, लेकिन आज जो है सबको इकट्ठा कर रहे हैं रामलीला मैदान में। भ्रष्टाचारी, दलाल, बलात्कारी, गुंडई दंगई, ऐसे सभी तमाम नेताओं से भरा अरविंद केजरीवाल और उसका महकमा। जब हमने सवाल पूछे इस राजमहल शीश महल पे, जब पूछे या पूछा इस पे, तो उनके पास जवाब नहीं था। हमने पूछा उनसे कि जो आपके पर्दे वो 1 करोड़ से ऊपर है, आपका इंटीरियर 11 करोड़ का है, पत्थर 6 करोड़ से ऊपर का है, आपकी कमोड 5, 7, 8 लाख रुपए के। जवाब नहीं था, गुस्से में करने लगे, घूरने लगे और अंत में मीटिंग छोड़कर भाग गए, मीटिंग को ऐड करके भाग गए। क्योंकि डर है, डर उनको सता रहा है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, डर है। उसके अलावा हमने देखा वहां से वो भागे, उसके बाद अभी 2-4 दिन पहले बीजेपी दिल्ली ने भी एक वीडियो डाला था कि जो पर्यावरण दिवस पे कार्यक्रम था वहां राष्ट्रगान के लिए वो खड़े नहीं हुए 52 सेकंड की, जाना है, बहुत व्यस्त हैं कार्यक्रम में, और यहाँ कह रहे हैं कि हम जो है नया इंडिया ला रहे हैं, कट्टर देशभक्त हैं, भगत सिंह से तुलना करते हैं। देखिए भ्रष्टाचारियों की, आतंकवाद के समर्थन देने वालों की, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे उनके समर्थन, ऐसे तमाम लोगों का अखाड़ा अरविंद केजरीवाल उसके लोग हो गए हैं, जिन्होंने सेल्फ को लेके काम किया। तभी सेल्फी है, सेल्फ के लेके घर बनाया और जनता की गाड़ी कमाई का 52 करोड़ 100 करोड़ कितना इस पे खर्च किया। जो राजमहल ताजमहल दिख रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं, हम कहते हैं भैया हमें भी देखने अंदर जाने दे, आपने क्या बनाया है। आप बात करते थे 4 मकानों के कमरे, आपने इतना बड़ा बना दिया, तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा, हिसाब भी देना पड़ेगा। छोटा सा कमेंट, ये बाहर का स्ट्रक्चर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत खुलासे किचन को लेकर, संगमरमर को लेकर, दरवाजों को लेकर, टीवी को लेकर आए हैं। क्या वो ऐसा भी कुछ मॉडल आएगा सामने? आएगा। अब ये शुरुआत है, आगे हमने तो कहा है, और ये जनता इसको हराएगी और जनता के लिए ये आने का जगह बनेगा। जनता इसको हरा के बाहर करेगी, इसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ऐसे अंदर जाना पड़ेगा जैसे मनीष सिसोदिया से अंदर जाने अंदर गए। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने राजमहल के ऊपर 52 करोड़ रुपया खर्च किया। ये हम नहीं कह रहे हैं, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कह रही है। इसके अतिरिक्त अरविंद केजरीवाल ने उनकी कोठी के पीछे जो सरकारी अधिकारियों के जो फ्लैट्स बने हुए थे, 21 फ्लैट्स, उनको भी डेमोलिश कर दिया गया, और जो फ्लैट्स डेमोलिश किए गए उन अधिकारियों को कॉमनवेल्थ गेम्स में फ्लैट्स दिए गए हैं, और एक फ्लैट की कीमत 6 करोड़ रुपया है। 126 करोड़ रुपया आप जो फ्लैट्स खाली कराए गए उस पर खर्च करते हैं। 52 करोड़ रुपया आप राजमहल के निर्माण के ऊपर और साज सज्जा के ऊपर खर्च करते हो, और चुनाव से पहले ये कहते हो कि मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, मैं छोटी गाड़ी में चलूंगा, मैं स्कूटी नहीं लूंगा। आज उनकी स्कूटी में 106 लोग हैं। आज वो 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे की गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में आज वो सफ़र करते हैं, और 28 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो वादा खिलाफी की है या उनकी करनी और कथनी में जो अंतर है, गली गली में भाजपा के कार्यकर्ता इस राजमहल को लोगों को दिखाएंगे और जानकारी देंगे कि इस राजमहल के ऊपर लगभग 178 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। ये रिपोर्ट भाजपा की नहीं है, ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार की है, इसलिए उनको एक्सपोज करेंगे। आज जो रामलीला मैदान में रैली की जा रही है
वह भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। उनको ये लगता है कि सर्विसेज उनको मिल जाए तो भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जा सके। जैसी सर्विसेज उनको मिली, उन्होंने सेक्रेटरीट से फाइलों को चोरी करने का काम शुरू कर दिया। वे फाइल जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री बुरी तरह से फंसे हुए थे, तो उसमें भी एफआईआर हो गई है। और आगे मेरे ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो अनेक घोटाले किए हैं, जल्दी ही वो लोगों के सामने आएंगे। और हमारा ये मानना है कि आज नहीं कल अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना होगा। एक कमेंट लेना चाहूँगा, अभी हम रामलीला मैदान से ही आ रहे हैं, वहाँ पर जो कार्यकर्ता जुट रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं बीजेपी तानाशाह हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, ऑर्डर बदल देते हैं, उसी तानाशाही के खिलाफ हम जो है हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। बात यह है कि वो क्या कह रहे हैं वो तो वो जाने। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। आज़ादी से लेके और आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए हैं, सर्विसेज के बारे में जो नियम केंद्र सरकार ने बनाए थे, उन्हीं नियमों के चलते उन लोगों ने, सभी ने अपने अपने तरीके से अच्छे से दिल्ली में सरकार चलाई है। चाहे ब्रह्म प्रकाश जी थे, चाहे उसके बाद मल्होत्रा जी आए, चाहे उसके बाद राधारमन जी आए, केदारनाथ साहनी जी आए, जगप्रवेश चंद्रा जी आए, खुराना जी आए, डॉक्टर साहिब सिंह जी आए, या थोड़ी देर समय के लिए हमारी नेता सुषमा जी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रहीं। और उसके बाद 15 साल तक जो कानून कायदे नियम केंद्र ने दिल्ली के लिए बनाए हैं, उन कायदे कानून नियमों के तहत ही श्रीमती शीला दीक्षित भी 15 साल दिल्ली को बहुत स्मूथली रूल करती रही। तो अरविंद केजरीवाल सर्विसेज इसलिए चाहते हैं कि जो हजारों करोड़ रुपए के उन्होंने घोटाले किए हैं, उनके ऊपर पर्दा डाला जा सके। यही इसके पीछे मकसद है। उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। आज नहीं कल अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना होगा। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रही है। अलग अलग कैंपेन निकाले जा रहे हैं। आज जो है ये सेल्फी विद भ्रष्टाचार का राजमहल, ये कैंपेन की शुरुआत की गई है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। आरपी सिंह जी, ये क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार का राजमहल, आज एक नया कैंपेन शुरू किया गया बीजेपी की तरफ से। देखिए, 52 करोड़ रुपया जिस व्यक्ति ने अपने घर को सजाने के लिए खर्चा, और दिल्ली की जनता का पैसा है, वो अपने घर को सजाने के लिए 9 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया, लाखों रुपए के कमोड लगाए, पर्दे लगाए, करोड़ों रुपए के पत्थर लगाए। उसी के उतने पैसे से दिल्ली के अंदर नए हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, फ्लाईओवर बन सकते थे, परंतु वहाँ ना खर्च कर अपने निजी सुविधा के लिए लगाए। ये ताकि दिल्ली की जनता समझ सके किस प्रकार से उनके पैसे का दुरुपयोग केजरीवाल ने किया, ये इसलिए बनाया। आरपी सिंह जी, आज क्योंकि रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, भगवंत मान भी वहां पहुंच रहे हैं और लगातार ये पेट्रोल डीजल पर बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसी बीच सुबह न्यूज़ है कि पंजाब में 1 रुपये वैट जो है डीजल और पेट्रोल पर बढ़ा दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। बीजेपी का क्या रिएक्शन है? देखिए, केंद्र सरकार ने तो पीछे एक्साइज कम किया, और अभी भी मंत्री जी ने कहा कि जो पेट्रोल की कंपनियाँ चाहती हैं वो पेट्रोल के दाम कम कर सकती हैं। अब दुनिया की वर्ल्ड मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस स्टेबल हैं, परंतु ये तो निरंतर पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। पंजाब हो, दिल्ली में भी ये एक्साइज कमाते हैं। तो ये तो दिखता है कि ये दिल्ली के ऊपर डाका, दिल्ली के लोगों की जेब पर डाका डालते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। एक आखिरी कमेंट, आज तमाम वो नेता भी जुड़ रहे हैं जो 10 साल पहले केजरीवाल जिन पर हमलावर थे, करप्ट लिस्ट में उनकी वो टॉप लिस्ट में होते थे, आज वो भी उनके साथ, कपिल सिब्बल भी, लालू यादव, शरद पवार, कोई ऐसा नेता हो जिसको, या सोनिया गांधी, कोई ऐसा नेता हो जिसको इसने भ्रष्टाचारी ना बताया और कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, हम इसके साथ नहीं जाएंगे, और बच्चों की कस्में खा कर कहा था, आज उन्हीं के साथ मिलकर हाथ हिला रहे हैं। आज उन्हीं के साथ मिलकर आज ये कह रहे हैं कि हमारा साथ दो। आप क्यों साथ दो? क्योंकि ये खुद बड़े भ्रष्टाचारी बन चुके हैं। आपने सुना हमारे साथ आरपी सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने अपनी बात रखी जो आम आदमी पार्टी का ये भ्रष्टाचार है इसको लेकर के। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। आज सेल्फी विद भ्रष्टाचार का राजमहल, इस कैंपेन को शुरू किया गया है, जिसके नाते जो है एक मॉडल बनाया गया है और सेल्फी जहाँ पर लेंगे। लगातार अलग अलग नए कैंपेन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज आम आदमी पार्टी भी बड़ी रैली का आयोजन कर रही है रामलीला में। उनकी रैली अपने भ्रष्टाचार और स्वाद को छुपाने का प्रयास है। हमारा ये प्रयास है सेल्फी विद भ्रष्टाचार का राजमहल। दिल्ली की जनता यहाँ के सेल्फी खींचेगी और बताएगी कि हमारी गाड़ी कमाई के पैसे अरविंद केजरीवाल ने कैसे अपने घर पे लगाए। वहाँ पे बहुत सारे जो नेता पहुँच रहे हैं वो कह रहे हैं बीजेपी तानाशाह हो चुकी है, ऑर्डर बदल दीजिए सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए हम इस तानाशाह सरकार के खिलाफ। देखिए, अध्यादेश आया है, कानून की स्पष्टता के लिए आया है,
और उस अध्यादेश में तो अरविंद केजरीवाल को अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है। क्यों घबरा रहे हैं? लोकसभा राज्यसभा में आने दीजिए, बहस हो जाएगी। सांसद हैं हंसराज हंस, जो सांसद हैं उत्तरी दिल्ली से, वो भी यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए सेल्फी कैंपेन जो है यहाँ पर चल रही है। और उनके साथ कुलजीत चहल हैं, दिल्ली बीजेपी के जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं। और ये पूरा कैंपेन जो है चलता रहेगा। अब आम जनता के लिए इसको छोड़ा गया है कि वो जो है इसको लेकर के सेल्फी साथ में खिंचाए। और लगातार लोग आ भी रहे हैं और सेल्फी भी खिंचा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद हंसराज हंस हैं। ये जैसे ही आप सेल्फी लेने आए और ये देखिए हवा तेज चली और ये भी ऐसे महल भ्रष्टाचार के गिरते हैं। जो महल ऐसे, जब सूरज भी शिखर पे है, सूरज सच का सिंबल है, और उसने रोशनी चलाई और हवा चलाई और भ्रष्टाचार जहाँ लिखा गिर गया। अरविंद केजरीवाल कभी कपिल सिब्बल और तमाम ऐसे शरद पवार, लालू यादव सबके खिलाफ बोलते थे आज से 10 साल पहले। आज सबके साथ मिल रहे हैं और कपिल सिब्बल भी उनके साथ रैली में मौजूद हैं, इस जो रामलीला मैदान में रैली की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हाँ, जब कुछ सत्ता की तलब हो, इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो, तो सारे दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। सियासत है भाई, ये इंडिया है, भारतवर्ष।